हाय फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 2 उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें मैं कंप्लीट अध्याय इसी वीडियो में करूँगा और साथ में आईएमपी क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से करवाया जा रहा है। वास्तुनिष्ठ प्रश्न एक सही विकल्प का चुनकर लिखिए। तो पहला, उपभोक्ता का संतुलन होता है। तो पहले नंबर का आंसर पहला का ए है, MU x = PX। मार्शल ने समय सीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है। दूसरा का ए नंबर, वस्तु के संबंध में। तीसरा, बजट रेखा को कितने अनिधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं। तो तीसरा ए नंबर 1। चौथा, तटस्थता वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था। चौथा का ए नंबर एजवर्थ। यह दोस्तों मैं जो भी आपको बता रहा हूँ परीक्षा बोर्ड या शिवलाल GPH आदि द्वारा संग्रह किया गया है। सो प्लीज़ आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूँ। चौथा का ए नंबर एजवर्थ द्वारा। पचमा का डी नंबर उपयोग सभी। यदि वस्तु X की कीमत गिरने से वस्तु Y की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुएं परस्पर हैं। पूरक। सातवां, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है तो किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। आठवां, तटस्थ वक्र का झुकाव रहता है, घटता हुआ। नौवां, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाती है। तो नौवां का सी नंबर बाईं तरफ। 10वां, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो 11वां का डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 12वां, तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय अनुपात दर्शाती है। ए नंबर इसका होगा कीमत रेखा। मांग में विस्तार का कारण है। 13वां का बी नंबर, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति होता है। यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु का मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। तीसरा, उपयोगिता हर्ष नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया था। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जाता है। 5वां, तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता को सामान्य संतुष्टि की प्राप्ति होती है। 6वां, कार तथा पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। 7वां, मूल्य व मांग में विपरीत संबंध होता है।
8वां उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। 9वां बुनियादी तौर पर उपयोगिता होती है 3 प्रकार की। 10वां ऊंची तटस्थ वक्र दर्शाती है उच्च स्तर की संतुष्टि। 11वां किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर होती है। सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, सत्य है। दूसरा, 2 वस्तुओं की कीमत का अनुपात बजट रेखा की ढाल को मापता है, सत्य है। तीसरा, मांग वक्र सामान्यतः धनात्मक ढाल वाला होता है, असत्य है। चौथा, बजट समुच्चय उन सभी मंडलों का संग्रह है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय से बाजार कीमत पर क्रय करती है, सत्य है। पांचवा, वस्तु के मांग की लोच एवं वस्तु पर होने वाले व्यय में घनिष्ठ संबंध होता है, सत्य है। प्रश्न 4 सही जोड़ी बनाइए। तो पहला का बी नंबर बेलोचदार का बी नंबर अनिवार्य वस्तुओं की मांग प्रतिस्थापन वस्तुएं। दूसरा का डी नंबर मांग के नियम से। तीसरा मार्शल ए नंबर उपयोगिता विश्लेषण। चौथा तटस्थ वक्र। ए नंबर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। पांचवा सम सीमांत उपयोगिता नियम। सी नंबर गोसेन का दूसरा नियम। छठवां वस्तु की मांग का संबंध एफ मांग के नियम से। सॉरी दोस्तों, लगता है डिस्टर्ब मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं फिर से मिला दे रहा हूँ। पहले का बी नंबर, दूसरे का डी नंबर आड़ी मांग, तीसरे का ए नंबर, चौथे का ई नंबर, पांचवें का सी नंबर, छठवां का एफ नंबर। मिस्टेक हो गया था दोस्तों, प्लीज़ सॉरी। प्रश्न 5 एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। कौन सा वाक्य उद्गम की ओर अन्योत्तर है होता है? तो तटस्थ वाक्य। दूसरा, किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है? तो 0 स्तर पर। तीसरा, उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या कहलाता है? उपभोक्ता संतुलन। चौथा, विलासिता की वस्तु की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? अत्यधिक लोचदार। फिर पांचवा, उत्पादन के संसाधनों की मांग किस प्रकार की होती है? तो व्युत्पन्न मांग। अति लघुत्तरीय प्रश्न, मांग और आवश्यकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 2। तो मांग आवश्यकता, आवश्यकता से मांग बनती है, इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है। मांग परिवर्तित होती है, अर्थात मूल्य व समय बदलने पर मांग भी बदलती रहती है। आवश्यकता की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। स्थानापन्न वस्तुएं क्या है? यह वह वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, कॉम्प्लेक्स और बॉर्नवीटा एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, मैं इसीलिए आपको प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। आप इसका आंसर लिखते जाइए फटाफट, और या कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बजट रेखा किसे कहते हैं, या बजट लाइन किसे कहते हैं? तो प्रश्न 4 उपभोक्ता बजट समूह से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 5 उदासीनता वक्र क्या है?
उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिएगा। मांग के नियम तथा मांग की लोच में अंतर लिखिए, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग की आवश्यकता तत्व क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पेपर में हर साल यही क्वेश्चन पूछे जाता है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे प्लीज़ आप याद जरूर करिए। तो पहला, वस्तु की इच्छा का होना, क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन या धन। यह 4 नंबर की भी आता है और 2 नंबर में। ये 4 नंबर, ये 2 नंबर में आ सकता है। तो अब 4 नंबर की क्वेश्चन आगे तरफ है इसका। तो प्रश्न 9, मांग के नियम की सीमाएं क्या है? कोई दो लिखिए। तो विभिन्न वस्तुएं, अज्ञानता प्रवाह। तो प्रश्न 10वां, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले 2 घटक लिखिए। जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसमें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थानापन्न वस्तुएं, व्यय राशि का अनुपात। प्रश्न 11वां, मांग के नियम का महत्व समझाइए, कोई 2 बिंदुओं में। तो कीमत निर्धारण में सहायक, कारारोपण में सहायक। सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम क्या है? लिखिए। सामान्य वस्तुएं से आप क्या समझते हैं? उपयोगिता का अर्थ है, परिभाषा द्वारा समझाइए। उपयोगिता का अर्थ लिख लीजिए फ्रेंड्स। उपयोगिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पूछे जाते हैं 3 नंबर के में। उपयोगिता के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। तो कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो वस्तुओं की मात्रा, स्थानापन्न वस्तुएं, व्यक्ति की आय। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। उपभोक्ता संतुलन की मान्यता लिखिए, कोई 3। अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति, विश्लेषण के दौरान उपभोक्ता की रुचि एवं आदत में कोई परिवर्तन नहीं। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा विद्यमान। प्रश्न 6वां, सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम के दोष लिखिए। तो पहला, उपयोगिता का मापन कठिन, व्यक्तिगत विचारों एवं विवेक को अधिक महत्व। उपयोगिता पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुओं पर निर्भर। बजट सेट तथा बजट लाइन, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप याद जरूर करिएगा। तो बजट सेट का समीकरण ये दिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। एक दृष्टि अधिमान से आप क्या समझते हैं? तो निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, कोई 3। उपभोक्ता बजट को समझाइए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, इसे याद जरूर करिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मांग के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। यह 2 नंबर की कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी 4 नंबर के। दोस्तों, आप इसके 5 या 4 पॉइंट याद जरूर करिए, क्योंकि यह पेपर में हर साल आता है। तो वस्तु की इच्छा का होना, क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन या धन, व्यय करने की तत्परता। चौथा, निश्चित मूल्य पर प्रस्तुतिकरण। 5वां, निश्चित समय पर संदर्भ पर प्रस्तुतिकरण। इसे प्लीज़ दोस्तों याद जरूर करें, क्योंकि यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इस चैप्टर से एक अंतर जरूर आता है, तो आप एक सभी अंतरों को याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में एक अंतर इस चैप्टर से जरूर आता है। सीमांत उपयोगिता एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ कुल उपयोगिता। आशा, उपयोगिता का कम या अधिक होना। तीसरा, मूल्य निर्धारण में योगदान, पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर स्थित। प्रश्न 3,
यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 रुपये हो जाती है तो परंतु कीमत अपरिवर्तित रहती है तो बचत रेखा से क्या परिवर्तित होती है। ये नई बचत रेखा है, इसे आप चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं जिससे आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आए। प्रश्न 4, यदि वस्तु 2 कीमत में 1 रुपये की गिरावट आ जाए परंतु वस्तु 1 की कीमत में तथा उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो तो बचत रेखा में क्या परिवर्तित आएगा। ये बचत रेखा का चित्र है। तो प्रश्न 5, मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय का व्यय करके वस्तु 1 की 6 इकाई तथा वस्तु 2 की 8 इकाई खरीद सकता है तो दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 6 रुपये तथा 8 रुपये। तो इसे सिंपल से दोस्तों आप पहले वस्तु की 1 की कीमत बराबर 6 रुपये लिख दीजिए, वस्तु की 1 की इकाई बराबर 6 रुपये लिख दीजिए और फिर वस्तु 2 की इकाई बराबर 8 लिख दीजिए और वस्तु 2 की इकाई 8। बचत सेट यानी सूत्र द्वारा इसे लिख लीजिए C1x1 प्लस C2x2 बराबर I। अब हम C1 की जगह में 6 लिख देंगे, x1 की जगह में 6 लिख देंगे प्लस C2 की जगह में 8 लिख देंगे, x2 की जगह में 8 लिख देंगे बराबर 8। तो 6 गुणे 6 प्लस 8 गुणे 8 36 8 8 64 बराबर I। जोड़ देंगे तो 100 आएगा। उपभोक्ता की आय 100। तो प्रश्न 6, मांग के नियम के लागू होने के 5 कारण लिखिए। यह भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद करें क्योंकि मैंने जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैंने उसे सर्च करके सभी बुकों से ढूंढकर जितने वर्ष आया है मैंने सभी क्वेश्चन IMP का टिक लगाया है। तो सीमांत उपयोगिता का हर्ष नियम, मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। इस क्वेश्चन को याद जरूर करिए क्योंकि यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांग वाक्य की मान्यताओं को लिखिए। तो मांग वाक्य की मान्यताएं इस प्रकार है, लिख लीजिए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसे भी आप याद कर लीजिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वह पेपर की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थानापन्न वस्तु व्यय राशि का अनुपात। तीसरा, वस्तु का स्वभाव, वस्तु के उपभोक्ता को स्थागित करने की स्वभाव। पांचवा, वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। मांग को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए। यह भी एक पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सो प्लीज़ आप इनको ज़रूर याद करिए। 5 नंबर की इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं जो पेपर की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थानापन्न वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। ऐसे 2 वस्तुओं को उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे की स्थानापन्न है। पूरकों को परिभाषित कीजिए। ऐसे 2 वस्तुओं को उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक वस्तुएं हैं। बचत रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। उपयोगिता हर्ष नियम के 3 अपवाद बताइए। एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करने के लिए इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपये तथा 5 रुपये। उपभोक्ता की आय 20 रुपये निम्न को ज्ञात कीजिए देते हुए हैं। ये ज्ञात करने का है दोस्तों, इसे आप ज्ञात कर लीजिए। तो बचत रेखा समीकरण निम्न प्रकार है। तो पहला, FX प्लस PY क्यू बाई बड़ा बाई
0.4 क्यू/20। दूसरा ये सूत्र दिया है, इसे आप लिख लीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुझे इस पर नहीं बताने पड़ेंगे। तो गिफिन विरोधाभास क्या है, इसे आप लिख लीजिए। उपभोक्ता के संतुलन का सचित्र व्याख्या कीजिए। तटस्थ वक्र क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो तटस्थ वक्र की विशेषता समझाइए। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप याद कर लीजिए। तटस्थता मानचित्र क्या है। तो प्रश्न 19, मांग वक्र का संचालन तथा मांग वक्र के स्थानांतरण या खिसकाव से आप क्या समझते हैं। तो सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम के दोष लिखिए। उपयोगिता का मापन कठिन, व्यक्तिगत विचारों एवं विवेक को अधिक महत्व, उपयोगिता पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुओं पर भी निर्भर। चौथा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं। पांचवा, आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं। स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। तो स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं में अंतर, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने बताया है दोस्तों कि इस चैप्टर में जितने भी अंतर दिए हैं वह 4 नंबर या 5 नंबर में आते हैं, तो इसे याद जरूर करिए। तो मांग की कीमत की लोच के प्रकार समझाइए। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद जरूर करिए आप। व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग में अंतर लिखिए। कोई 5, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यदि अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूं। और मेरे चैनल पर अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी आदि सभी विषयों का IMP एवं कंप्लीट चैप्टर के साथ मैंने सभी विषयों का वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, तो जाकर आप देखिए। और प्रश्न बैंक का सल्यूशन मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, तो अब प्रश्न बैंक का सल्यूशन भी देख लीजिए, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें दिए हैं। सो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।